इंसान का अलग अलग रोल होता है और हर रोल हमें जीवन में निभाना पड़ता है। ठीक है, जीवन एक रोल है, मैंने कितने तो बार आपको रिपीट किया है। और हर आदमी को अपने अपने अलग अलग तरीके के रोल मिले हैं। इस वक्त मुझे टीचर का रोल मिला है और टीचर से भी स्पेशल रोल मुझे ये मिला है कि मैं कैमरे में पढ़ाने वाला टीचर बना हुआ अभी। इसलिए हो सकता है कि मेरा ध्यान तुम पर थोड़ा कम जाए या थोड़ा जो कमज़ोर कड़ी के स्टूडेंट है उनको थोड़ा बोर भी लगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि फिलहाल का मेरा रोल डल स्टूडेंट के लिए नहीं है, कैमरे के लिए है। और जो होशियार स्टूडेंट है, जिसको सही में मालूम है कि मैं होशियार हूँ और मैं समझता हूँ, वो मेरे ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। और जिसको खुद को मालूम है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा कमज़ोर कड़ी का स्टूडेंट हूँ, तो उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा। लेकिन क्या करें, मुझे रोल ही वैसा मिला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एम आई राइट? क्योंकि कभी कभी रोल हम चूज करते हैं तो कभी कभी हमें रोल मिलता है, हमें उसको निभाना पड़ता है। एम आई राइट? बराबर है। और दुनिया रोल पे ही चलती है। मैंने कितने तो बार वो चीज़ को रिपीट किया है। शेक्सपियर जैसे विचारवंत ड्रामेटिस्ट फिलोसॉफिस्ट ने बताया है कि वर्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, वी आर एक्टर एंड नेचर इज डायरेक्टर। ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, बराबर है। ये पूरी लाइफ, पूरा जीवन, राइट फ्रॉम योर बर्थ टू डेथ, ये क्या है? ड्रामा है, बाकी कुछ भी नहीं है। और हम सब कौन है? एक्टर है। हमें तरह तरह की एक्टिंग मिलती है, दुनिया भर की एक्टिंग हमें जीवन में करनी पड़ती है। अब मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर की एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैंने सूट बूट पहना है क्योंकि दुनिया भर के लोग मुझे देखेंगे तो लोग बोलेंगे टीचर ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, अच्छा है, ऐसा उन्हें मेरे में सोचना चाहिए, इसलिए मैंने सूट बूट पहना हूँ। समझा आपको? क्योंकि एक्टिंग में भी ड्रेस का एक गेटअप होता है, हर एक्टिंग के अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं, बराबर है। कॉमेडी एक्टिंग के लिए अलग ड्रेस पहनना पड़ता है, पुलिस के एक्टिंग के लिए अलग ड्रेस पहनना पड़ता है, चोर के एक्टिंग के लिए अलग ड्रेस पहनना पड़ता है, फाइटर के एक्टिंग के लिए अलग ड्रेस पहनना पड़ता है। तो एक्टिंग के अलग अलग अपीयरेंस होते हैं, ठीक है। और बेस्ट एक्टिंग के लिए वो एक्टिंग के रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। एक्टिंग के रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए उस एक्टिंग में हमारा रोल किस तरीके का रहेगा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए डीप में क्या करनी पड़ती है? पढ़ाई करनी पड़ती है। बिना पढ़ाई के अच्छी एक्टिंग नहीं हो सकती। समझा आपको? पढ़ाई भी करनी पड़ती है, मेकअप भी करना पड़ता है, ड्रेस कोड को भी चूज करना पड़ता है, उस एक्टिंग को सूटेबल ड्रेस को पहनना पड़ता है, बराबर है। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को मैनेज करना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से हम रखेंगे उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ये जीवन, हर चीज इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। समझो आपको कल एक रोल मिला, आपको भाषण देना है, और भाषण देना है, अध्यक्ष भाषण देना है, प्रेसिडेंशियल स्पीच देना है। तो आपका रोल कौन सा है? फिर अध्यक्ष भाषण का है। तो आपको वो रोल की क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बराबर है। फिर आपने तैयारी, प्रिपरेशन, मेहनत किया तो अगले दिन जो आपको रोल मिला है उस रोल को आप जस्टिफाई कर पाओगे। व्हाट रोल यू गॉट राइट नाउ, यू हैव टू लिसन मी केयरफुली, दैट रोल यू गॉट। अगर आप सुनने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा रोल नहीं प्ले कर पा रहे हो। हेलो, डोंट मूव योर लेग्स। अगर आप सुनने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो आप अच्छा रोल नहीं प्ले कर पा रहे हो। एज अ स्टूडेंट आपको इस समय मेरी जो स्पीच है, मेरा जो टीचिंग है, उसको वॉच करने का रोल मिला है। सुनने का भी रोल नहीं मिला है, वॉच करने का रोल मिला है। वॉच यानी ऑब्जर्व करने का रोल मिला है। आपने क्या, आपके आंखों से एट ए टाइम 3 चीजें कर रहे हो। आपको हिंदी में एक स्टेटमेंट है, जब मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, थोड़ा बहुत याद रहा, बराबर है। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया, वॉच किया, अंडरस्टैंड किया तो जिंदगी भर याद रहा, ठीक है। तो
आप सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे हो, आप मुझे वॉच कर रहे हो, मेरे बोलने के तरीके को वॉच कर रहे हो, मेरे मूवमेंट ऑफ हैंड को वॉच कर रहे हो, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को वॉच कर रहे हो, मेरे लिखने के टेक्निक को वॉच कर रहे हो, बराबर है। मेरे बोलने की जो फीलिंग है, जो मेरे बॉडी से दिख रहे हैं, झलक रहे हैं, मेरा अपीयरेंस है, उसको आप वॉच कर रहे हो। और जब कोई आदमी कोई चीज़ को वॉच करता है तो वो एक एंगल से वॉच नहीं करता है, वो अलग अलग एंगल से अलग अलग थॉट प्रोसीजर को कैरी ऑन करते हुए उसको वॉच करता है, बराबर है। इस समय जब आप मुझे वॉच कर रहे हो तो आपके मन में वॉच करते समय अलग अलग फीलिंग आ रही है। किसके मन में फीलिंग आ रही है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं किस तरह का मेरा गेटअप रहेगा, मेरा सेटअप रहेगा और मेरे बोलने का तरीका रहेगा। अब सर का तरीका कैसा है, सर के बोलने के तरीके में कौन से मिस्टेक है, ये भी कोई लोग वॉच कर रहे होंगे। कुछ लोग इस तरह तरीके के भी होंगे, यार ये कब खत्म होता, मेरे को जच ही नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे बोर फील रहा है। यानी वो जो ऑब्जर्वेशन की उसकी क्वालिटी है वो लूज हो चुकी है, बीच में गैप आ चुके हैं, मैं और उसके उसमें जो ऑब्जर्वेशन वॉचिंग होता है ना वो। तो ऐसा है, हमारे माइंड का जो सेटअप है ना वो अलग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन एक बात याद रखो कि जो रोल तुमको मिला है, अगर वो रोल आप ऑनेस्टली ईमानदारी से प्ले करते हो और उस रोल के लिए तगड़ी पढ़ाई करके आते हो तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा और आप जीवन में बेस्ट रहेंगे। समस्या क्या होती है कि आदमी को रोल मिलते हैं और रोल वो प्रॉपरली प्ले नहीं करता, बराबर है। और जीवन क्या है, रोल है, बराबर है। और रोल जैसे हस्बैंड होता है तो वाइफ के लिए वो हस्बैंड का रोल प्ले करता है, उसकी पूरी डिमांड पूरी करता है, वो हस्बैंड जैसा बिहेव करता है, वाइफ जैसा बिहेव करती है, बराबर है। तो वो रोल में अगर प्रॉपरनेस है तो उनका मैटर लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है। रोल में प्रॉपरनेस नहीं है तो मैटर क्लोज हो जाता है। जैसे एक पिता है, बच्चों के लिए पिता का रोल परफेक्ट प्ले करता है, पिता जैसा बिहेव करता है, पिता जैसा इंप्रेशन रखता है, बराबर है। पिता का रोल मिलने के कारण वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, तो वो बच्चा भी एज अ फादर उसका रिस्पेक्ट रखता है, बराबर है। एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए रोल प्ले करता है, अगर बड़ा भाई छोटे भाई के लिए रोल नहीं प्ले करता है तो छोटा भाई है मेरा भाई लेकिन किसी काम का नहीं है, ऐसा सोचता है मेरी बहन लेकिन कोई काम की नहीं है मेरा दोस्त, लेकिन क्या दोस्त है क्या वो? अभी कौन सा उसने दोस्त का कर्तव्य निभाया, कौन सा दोस्त का रोल पूरा प्ले किया, कौन सा दोस्त का कर्तव्य निभाया? इसका मतलब दोस्त का कौन सा रोल अच्छा प्ले किया। और रोल प्ले करने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और उस चीज की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बराबर है। तुम ये क्लास में बैठे हो, स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो तो उसके पीछे 4-5 घंटे की डेली पढ़ाई है, उसको आप ईमानदारी से कर रहे हो, इसलिए आपका रोल जच रहा है आपको, आप रोल परफेक्ट कर रहे हो। आप में से जो स्टूडेंट ऐसे है इस क्लास में जो घर में जाकर रोल का प्रिपरेशन नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, स्टडी नहीं करते, उनका रोल सुनने का भी रोल परफेक्ट नहीं है, उनका ऑब्जर्वेशन भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लिसनिंग होता है एक चीज, वाचिंग होता है एक चीज, ऑब्जर्वेशन होता है एक चीज और उस चीज को एनालाइज करना एक चीज होती है, बराबर है। इस तरह का अगर आपका माइंडसेट काम करेगा तो मैं डैम श्योर करता हूँ आप मेरे क्लास में जो आए हो स्पोकन इंग्लिश पढ़ने के लिए और पीडी का पार्ट पढ़ने के लिए, उसमें आप अव्वल रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बचा पोर्शन में कंप्लीट करता हूँ और इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ।